हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ वो है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का डेरिवेशन मैं करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, कहाँ पे एनर्जी इक्वल टू क्यू भी लगता है और कहाँ पे एनर्जी इक्वल टू क्यू भी अपॉन 2 लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एससी वर्मा के कई क्वेश्चन में स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं कि कहाँ क्यू भी अपॉन 2 लगाना है, कहाँ क्यू भी लगाना है, ठीक है। तो वो तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाएगा। फिर मैं बताऊँगा कैपेसिटर का एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। ये भी मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। देखो, कोई भी मान लो कैपेसिटर है, वो बैटरी इसको पोटेंशियल दे रहा है, ठीक है। इस पे चार्ज जा रहा है, तो देखो जैसे जैसे चार्ज जाएगा इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये कैपेसिटर जैसे जैसे इसमें चार्ज जाएगा, इस कैपेसिटर का क्या इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो देखो अभी जो ये जो बैटरी इस पे एनर्जी दे रहा है, सॉरी बैटरी वर्क कर रहा है, इसमें चार्ज देने में बैटरी क्या कर रहा है, वर्क। वो वर्क किस में चेंज हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है, ये बैटरी जो है इसमें चार्ज दे रहा है, तो चार्ज देते समय जो ये वर्क कर रहा है बैटरी इस पे, वही उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे चार्ज देगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल। हम ये बात बताए, जैसे चार्ज देगा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है क्यू भी। मैं बताऊंगा बाद में क्यू भी कब लगता है, क्यू भी अपॉन 2 कब लगता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इंटू भी। लेकिन बात प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे जैसे चार्ज आ रहा है इसमें भी की वैल्यू बदल रही है। मान लो शुरुआत में 1 वोल्ट था, बाद में 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट। तो चार्ज जैसे जैसे पोटेंशियल बदल रही है, तो तुम क्यू इंटू भी में कौन सा भी लगाओगे, प्रॉब्लम है। तो हम लोग बताए ना, जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। तो छोटा सा एनर्जी निकालेंगे, छोटा सा एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। जब हम लोग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को दे रहे हैं, तो जब तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दोगे तो उस समय पोटेंशियल में चेंज आएगा क्या, बहुत कम। अगर 2 वोल्ट है तो 2.0002 हो जाएगा, तो तुम ऑलमोस्ट 2 लिख सकते हो। तो जब तुम चार्ज dq दे रहे हो उस समय उसका पोटेंशियल जो था v था। तो अब चार्ज देने के बाद में भी छोटे से चार्ज को जब देने जाओगे तो v में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो तुम v को कांस्टेंट मान सकते हो। तो पहले सर क्यों नहीं लगाया, पहले इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर तुम चार्ज बहुत बड़े अमाउंट में दे रहे हो, q अमाउंट में, तो उस q का जो पहला पार्ट गया था उसमें v की वैल्यू कुछ और थी और बाद वाला पार्ट गया तो v की वैल्यू कुछ और थी। तो तुम q इंटू v तो नहीं लगा सकते, dq के लिए लगा सकते हो क्योंकि पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, du आ गया। अब डी क्यू भी को क्या, सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताओ, क्यू अपॉन भी। तो भी इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे क्या बन गया, क्यू डी क्यू अपॉन सी, ये क्या बन गया तुम्हारा डी यू, ठीक है। अब फॉर्मूला लग गया था, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो डी यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू, और इधर क्या चला जाएगा, कैपेसिटर का सी कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट है, तो क्या बन गया क्यू डी क्यू। कहाँ से कहाँ तक, 0 से q तक, जो भी q मैक्स तक जहाँ पे जा रहा है। तो u इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन सी। इसका इंटीग्रेशन बता क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, 0 से q तक। तो बता u इक्वल टू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, बताओ जल्दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। देखो ये Q और C में रिलेशन है, तुम्हें 3 रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे Q और C, तुमसे कोई बोल देगा मेरे को Q और C में नहीं, मेरे को Q और V में चाहिए, तो C को यहाँ से क्या कर दो, गायब करना तुम लोग को आता है, कैसे करोगे। C इक्वल टू क्या होता है बताओ, C इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ पे Q लिख दो और यहाँ V लिख दो। Q से Q गया तो बताओ क्या बन गया, हाफ क्यू भी। इसी के बाद मैं बता रहा था हाफ क्यू भी कहाँ यूज करोगे, पहले एक और रिलेशन निकालता हूँ उसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके, ये आ गया। अब तीसरा जो रिलेशन है क्यू, मेरे को क्यू सी में मिल गया, क्यू भी में मिल गया। अब मेरे को किस में बचा, क्यू और, अब किस में बचा बच्चों बताओ, क्यू भी हो गया, क्यू सी हो गया, अब सी भी में बच गया। तो यहाँ से क्यू को क्या कर दो, गायब। अब कैसे करोगे, हाफ। सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी होता है ना। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी भी। तो सी भी और भी, तो ये u इक्वल टू बता क्या बन गया, हाफ। नहीं समझे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा है क्यू की जगह सी भी, तो सी भी स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट नहीं है, डाउट, चलो तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हाफ क्यू भी कहाँ लगता है, क्यू भी कहाँ लगता है। तो सुनो एक चीज़ मैं बताता हूँ,
कहाँ क्या लगता है मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर ये बैटरी था और ये इसको चार्ज क्यों दिया है, तो ये जो एनर्जी दिया है इसका ये जो एनर्जी इस पे दे रहा है ना, और इसका मान लो पोटेंशियल भी है, तो बैटरी का पोटेंशियल भी और ये चार्ज क्यों दिया, तो यहाँ पे क्यू भी लगेगा। अब बोलोगे सर क्यों, मैं बता रहा हूँ, सुनो क्या। और ये मान लो कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल, कैपेसिटर का पोटेंशियल भी है और इसके अंदर चार्ज क्या है, ये पूरे में चार्ज क्या है, क्यू। तो इसमें क्या लगेगा, क्यू बी बाई टू। अब बोलोगे सर क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बताता हूँ। देखो, जब चार्ज ना सिस्टम के बाहर हो तो क्यू बी लगता है, चार्ज सिस्टम के अंदर हो तो क्या लगता है, क्यू बी बाई टू। बैटरी के कारण इस पर एनर्जी क्या है, तो क्या लिखो, क्यू बी, क्योंकि बैटरी के बाहर ये चार्ज जो बैटरी के क्या है, बाहर है ना, तो क्यू बी लगाओगे। अब कैपेसिटर के पोटेंशियल के कारण इसमें चार्ज क्यू है। अब कैपेसिटर का एनर्जी कितना है, तो पोटेंशियल भी कैपेसिटर का, चार्ज भी किसका है, कैपेसिटर का। पोटेंशियल भी कैपेसिटर का, चार्ज भी कैपेसिटर का। कैपेसिटर के अंदर ही चार्ज है ना, तो सिस्टम के अंदर ही चार्ज है, तो क्या लगाओगे, हाफ क्यू बी। जैसे मान लो यहाँ पे भी और यहाँ पे एक चार्ज है, तो इस चार्ज को ये एनर्जी कितना दे रहा है, क्यू बी। लेकिन अब ये इसी के अंदर मान लो जो भी सिस्टम था इसी के अंदर क्यू है, तो आप बोलोगे इसका एनर्जी कितना है, तो क्या लिखो, क्यू बी बाई टू। बात समझ में आ, तो ये याद रखना, ऐसी बार में कई क्वेश्चन इसी में स्टूडेंट गलती कर देता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखो चार्ज डेंसिटी आता है, चार्ज डेंसिटी कई बार पूछ लिया जाता है, तो चार्ज डेंसिटी भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये मान लो डी है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो। मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये डी है और इसका एरिया क्या है, ए, ठीक है, ये कैपेसिटर। तब हम लोग चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना। जैसे मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, चार्ज डेंसिटी सॉरी एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी सिंबल ये होता है एनर्जी डेंसिटी का, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी क्या है, हाफ सी भी स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा कैपेसिटर का, बता सकते हो, एरिया इंटू डी। देखो ये एक तरह का कैपेसिटर ऐसे होता है ना, तो एरिया इंटू, चलो अभी ये मान लो ये ऐसे था, तो ये एरिया इंटू ये डी, यही तो इसका वॉल्यूम होगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या पड़ेगा, एरिया इंटू हाइट, तो इसका भी एरिया इंटू डी होगा। तो क्या लिखोगे, ए इंटू डी। अब आते हैं इस पे, हाफ सी की वैल्यू क्या होती है बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। पढ़े हो ना, ये पढ़ो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर डाइलेक्ट्रिक दिया तो के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या है, भी क्या है यहाँ, वोल्टेज। भी यहाँ क्या है, वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन तुम्हें पता है। यस सर मुझे पता है, E इक्वल टू मैग्नीट्यूड में V अपॉन डी होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई डी, ठीक है, स्क्वायर, नीचे भी क्या है, ए डी। तो बताओ U बार इक्वल टू क्या आ गया, हाफ ए से ए गया, ठीक है, डी से एक डी, दो डी, यहाँ पे भी डी स्क्वायर, नीचे भी हो गया डी स्क्वायर। तो क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्राइवेशन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड के लिए तो 5 स्टार टॉपिक मान लो, कन्फर्म क्या 90% चांस है ये टॉपिक आएगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ अब तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।